हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं 2023 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं तीनों स्ट्रीम के कराऊंगा, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आईटीआईटीज के जो क्वेश्चंस आते हैं 11th के, आर्ट्स के क्वेश्चन जो है वो अलग होते हैं और साइंस और कॉमर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं। आर्ट्स का जो एग्जाम होता है आईटीआईटीज का, वो साइंस और कॉमर्स से एक दिन पहले होता है और ये क्वेश्चन जो है साइंस और कॉमर्स से अलग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मैं क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ ये आर्ट्स का क्वेश्चन है जो आईटीआईटीज में 2023 में पूछा गया है। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर मैं 40 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके जस्ट बाद जैसे ही ये 40 क्वेश्चंस आर्ट्स के खत्म होंगे, वैसे ही मैं साइंस और कॉमर्स में 2023 में पूछे गए क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आप एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। आपको और एक चीज मैं यहाँ दिखा दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल मार्क्स जो है वो 40 है, क्वेश्चन भी 40 और फुल मार्क्स भी 40। और उसके लिए समय कितना दिया जाता है, तो उसके लिए समय जो है वो 1 आवर का समय दिया जाता है, यानी 1 घंटे का समय दिया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 127 इंटू बाइनरी। यहां पर एक डेसिमल नंबर दिया गया है, वो डेसिमल नंबर कितना है, 127। इसको आपको सॉल्यूशन करना है और आपको इसका आंसर निकालना है। इसको आपको क्या करना है, ये एक डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं बता दे रहा हूं। 127 जो है इसको आपको 2 से डिवाइड करना होगा। आप यहाँ इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये जो है इसका सॉल्यूशन है, इस तरह से आपको डिवाइड करना होता है। और जब आप इस तरह से डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये 1 1 1 1 1 जो दिख रहा है ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच डिवाइस अलाउज यू टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन 2 में है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन 3 है ALU और ऑप्शन 4 है CPU। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो दर्ज करने की यानी इनपुट करने की जो अनुमति देता है वो इनपुट डिवाइस देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, यूजर कम्युनिकेट्स विथ ए कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेस। उपयोगकर्ता किन उपकरणों की सहायता से कंप्यूटर से संचार करता है। जो यूजर होता है वो किन डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर जो बोथ है यानी कि नंबर 4, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये दोनों की सहायता से, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के हेल्प से एक यूजर जो है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टल इज ए ग्रुप ऑफ। ऑक्टल जो है वो कितना का ग्रुप होता है, ऑक्टल जो है वो कितना का ग्रुप होता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है और इसमें नंबर जो होते हैं वो 0 से 7 तक होते हैं। 0 से 7 तक नंबर होता है, बेस जो है वो 8 होता है, यानी इसमें संख्या जो है, नंबर जो है वो 8 नंबर इसमें होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर में पूछा गया है, आर यूजर्स इन द वेदर फोरकास्टिंग इंडस्ट्री। यहां देखिए खाली स्थान है, फिर पूछा गया है का उपयोग मौसम पूर्वानुमान उद्योग में किया जाता है, यानी कि मौसम का पूर्व में ही अनुमान लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में है सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन 2 नोटबुक कंप्यूटर्स, ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2 और ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुपर कंप्यूटर्स। 6 नंबर क्वेश्चन, in a database fields store numbers users to perform calculations।
एक डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए एक डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नंबरों को स्टोर करता है। तो किस नंबर को स्टोर करता है? तो ये न्यूमेरिक को स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, refers to the process of locating and removing the errors in a program। तो यहां पर इसका आंसर होगा डिबगिंग। आप इसका हिंदी क्वेश्चन भी देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखिए, किसी प्रोग्राम में त्रुटियों को यानी एरर का पता लगाने और उन्हें दूर करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डिबगिंग कहा जाता है। किसी प्रोग्राम में आप एरर को खोजते हैं और उस एरर को ठीक करते हैं तो उस प्रोसेस को डिबगिंग कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, a function that is called automatically each time an object is created is an। एक फंक्शन जिसे प्रत्येक बार ऑब्जेक्ट बनाने पर स्वचालित रूप से कॉल किया जाता है वह है। तो वो क्या है? तो वो कंस्ट्रक्टर है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इफिशियंट डेटा टाइप फॉर ए वेरिएबल दैट स्टोर्स द लेटर सी इज द डेटा टाइप। एक वेरिएबल के लिए सबसे कुशल डेटा प्रकार जो सी अक्षर को संग्रहित करता है, ठीक है, जो सी अक्षर को संग्रहित करता है वो किस प्रकार का कौन सा डेटा प्रकार है? तो वो जो है वो कैरेक्टर डेटा प्रकार है, कैरेक्टर डेटा टाइप है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है? ऑप्शन 1, interface between the hardware and application programs। Option 2, collection of programs that manage hardware resources। Option 3, system service provider to the application programs। और ऑप्शन 4 है all of these। तो यहां पर इसका आंसर होगा all of these। अब आप इसका हिंदी ऑप्शन और क्वेश्चन आप देखिए। यहां पर क्वेश्चन क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन 1, हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच इंटरफेस है। ऑप्शन 2, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने वाले प्रोग्रामों का संग्रह है। ऑप्शन 3, एप्लीकेशन प्रोग्रामों के लिए सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है। या ऑप्शन 4, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है 3 है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टार, रिंग, बस, पीयर टू पीयर। और इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है पीयर टू पीयर, ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, स्टार, रिंग और बस, ये तीनों जो हैं वो नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द डेटा ऑफ टू कंप्यूटर्स आर शेयर्ड। निम्न में से किसके माध्यम से दो कंप्यूटरों का डेटा साझा किया जाता है? ऑप्शन 1, लाइब्रेरी। ऑप्शन बी, नेटवर्क। ऑप्शन 3, ग्रुपिंग। ऑप्शन 4, इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, नेटवर्क। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, नेटवर्क। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का जो डेटा है उसको साझा करने के लिए नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कैन बी ज्वाइंट टुगेदर। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल उन नेटवर्कों का संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेट।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, स्टूडेंट्स आप इसको याद रखेंगे। द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो ओएसआई मॉडल 7 टाइप के होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये जो एप्लीकेशन लेयर है, जो 7 लेयर जो होते हैं, ओएसआई मॉडल में जो 7 लेयर होते हैं, उसमें से एप्लीकेशन लेयर किसमें होता है? तो एप्लीकेशन लेयर जो है, जो 7वां जो लेयर है, 7 लेयर जो है, उसमें जो 7th लेयर है, वही जो है वो एप्लीकेशन लेयर है। बात आप समझ गए होंगे। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। उसमें 7th लेयर कौन-सा है? तो एप्लीकेशन लेयर ही 7th लेयर है। 16 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 15 नंबर क्वेश्चन था कि ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर है क्या, कौन सा है? तो 7वां लेयर है, 7 लेयर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, ठीक है, टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग और कंट्रोल। तो यहां पर इसका आंसर होगा टोपोलॉजी। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था, नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको टोपोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होती है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 स्टार, ऑप्शन 2 मैश, ऑप्शन 3 रिंग, ऑप्शन 4 बॉस, बस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है, स्टार टोपोलॉजी जो है, इसमें सेंट्रल कंट्रोलर यानी हब की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? तो बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज। राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली है, वो कौन सा है? तो वो वैन है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन टू केबल सेगमेंट्स और वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज। एक डिवाइस जिसका उपयोग दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, वो कौन सा डिवाइस है? तो वो रिपीटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, रिपीटर। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट प्रोवाइड्स ए सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल्स इज। एक उपकरण जो केबलों के लिए एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु प्रदान करता है, वो क्या है? तो वो हब है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट कंजेशन एंड डेटा कोलिजन इज कॉल्ड। एक उपकरण जो भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो स्विच कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, द यूजर नेम एंड ईमेल सर्वर पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस आर सेपरेटेड बाय, ठीक है। यहाँ पर 4 सिंबल दिए गए हैं, ये एक हैश सिंबल है, एक एट द रेट है, एक एंड है, एक डॉलर है। तो यहाँ आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में इसका क्वेश्चन देखिए, एक ईमेल पते के उपयोगकर्ताओं का नाम और ईमेल सर्वर भागों को किस प्रतीक के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। जो यूजर का नाम है और जो ईमेल सर्वर है, उसको 2 पार्ट में बांटता है। कौन बांटता है? तो यहाँ पर जो एट द रेट है, इसके द्वारा 2 पार्ट में इसको बांटा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in, ymail.com, rediff.com, rediffmail.com, fastmail.fm, etc आर पॉपुलर। ये क्या है? तो ये जो है ईमेल सर्वर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तो ये ईमेल सर्वर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर SMTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है।
एसएमटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म जो है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रिसिपिएंट ऑफ ईमेल इज एंटर्ड इन फील्ड। ईमेल के द्वितीय प्राप्तकर्ता, ठीक है, सेकंड रिसिपिएंट ऑफ ईमेल की ईमेल आईडी किस फील्ड में दर्ज होती है, ठीक है। द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रिसिपिएंट ऑफ ईमेल इज एंटर्ड इन फील्ड, किस फील्ड में होती है, तो वो सीसी में होता है, ठीक है। ईमेल के द्वितीय प्राप्तकर्ता को ईमेल आईडी जो है वो किस फील्ड से प्राप्त की जाती है, तो वो होता है सीसी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज बीसीसी स्टैंड्स फॉर व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल भेजते समय बीसीसी का क्या अर्थ होता है, यानी यहाँ पर बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस जो है वो एक कंप्यूटर कोड, सॉरी, एक प्रोग्राम कोड होता है। व्हाट इज ए प्रोग्राम कोड, इट इज ए प्रोग्राम कोड। एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस जो है वो एक प्रोग्राम कोड है। यहां पर हिंदी में भी आप क्वेश्चन इसका देख सकते हैं। एंटीवायरस क्या है, यह एक कंप्यूटर है, यह एक प्रोग्राम कोड है, यह एक कंपनी का नाम है, यह एक एप्लीकेशन है। तो यह क्या है, यह एक प्रोग्राम कोड है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप। यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इससे आपको यह सिलेक्ट करना है कि कौन सा लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। ऑप्शन 1 ग्राफ, ऑप्शन 2 ट्री, ऑप्शन 3 बाइनरी ट्री, ऑप्शन 4 स्टैक। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्टैक, ठीक है। ये स्टैक जो है वो लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन जो है वो किस प्रकार के प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ऑप्शन 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन 2 स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन 3 फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इन सभी को सपोर्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। क्या पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यस, पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड जो है वो कंपाइल्ड है कि इंटरप्रेटेड है, तो यहां पर इसका आंसर होगा बोथ। पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर। पाइथन के सभी कीवर्ड्स किस में होते हैं, तो पाइथन के सभी कीवर्ड्स जो हैं वो लोअर केस में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 हार्ड डिस्क, ऑप्शन 2 यूएसबी डिस्क, ऑप्शन 3 फ्लॉपी डिस्क और ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हार्ड डिस्क, यूएसबी डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये चारों जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए। आईटीज का फुल फॉर्म पूछा गया है। आईटीज का फुल फॉर्म सभी को आना चाहिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही आईटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। आईटीज का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है। इस पाइथन एक्सप्रेशन को आप देखिए, आपको इसका सॉल्यूशन करना है और इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका
आंसर होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे आर्ट्स का जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर 2023 में 2023 में 2023 में आर्ट्स के लिए पूछे गए ये 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए, इससे क्वेश्चन के पैटर्न आपको पता चलते हैं और क्वेश्चन जो है किस टाइप से पूछे जाते हैं वो भी पता चलते हैं। स्टूडेंट्स आज मैं आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का क्वेश्चन पेपर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि एक ही साल में 11th के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट्स के लिए और साइंस और कॉमर्स के लिए, इसमें क्या अंतर रहते हैं और क्या सिमिलर होता है, ठीक है, क्या समानता है और क्या अलग अलग है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर आप आर्ट्स के 40 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब आप साइंस और कॉमर्स के 40 क्वेश्चंस देखिए, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है आर्ट्स में पूछे गए क्वेश्चन साइंस में रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं, और आर्ट्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं दोनों क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ कि आप लोग को इन दोनों का, आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स का, दोनों का डिफरेंस, आपको क्वेश्चन का जो डिफरेंस है वो आपको पता चल सके कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा है साइंस और कॉमर्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स के लिए 2023 में पूछा गया था। इससे पहले जो हम लोग देखे वो आर्ट्स का क्वेश्चन था। देखिए क्या 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 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर भी देखिए सेम चीज है। 1 आवर यानी 1 घंटे का समय मिलता है और फुल मार्क्स जो होता है वो 40 होता है। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है आप देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एसएमपीएस इन ए पावर सप्लाई सिस्टम इन ए कंप्यूटर मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एसएमपीएस का फुल फॉर्म जो है वो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 2023 में आर्ट्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो साइंस में भी रिपीट किए गए हैं, ठीक है। एक ही साल के क्वेश्चन है आर्ट्स और साइंस कॉमर्स के, लेकिन क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। आर्ट्स का जो एग्जाम है वो एक दिन पहले होता है और साइंस और कॉमर्स का जो एग्जाम होता है उसके जस्ट एक दिन बाद होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पर एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो ये क्वेश्चन आर्ट्स के लिए भी पूछा गया था। यहाँ पर देखिए एफटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एफटीपी का फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आर्ट्स के लिए भी पूछा गया था और साइंस और कॉमर्स के लिए भी पूछा गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन बटन्स यूज्ड इन कंप्यूटर कीवर्ड्स? कंप्यूटर कीवर्ड्स में ऐप ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए इसके जो फंक्शन बटनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। कंप्यूटर कीवर्ड में फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल लेटर्स इन द कीवर्ड आर कॉल्ड, के कीवर्ड में कैपिटल लेटर्स को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अपर केस लेटर्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर होगा। कीवर्ड में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अपर केस लेटर्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, what is the screen that appears when the computer is turned on and all of icons appears in it? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डेस्कटॉप। आप इसका हिंदी में भी क्वेश्चन देखिए, हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है उस स्क्रीन को क्या कहते हैं, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और इसमें सभी आइकन दिखते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डेस्कटॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउज यू टू डू,
इंस्टेंट मैसेजिंग आपको किसकी अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन 1 सेंडिंग ईमेल मैसेजिंग, ऑप्शन 2 गिव यू इंस्टेंट मैसेजिंग इन रिप्लाई, ऑप्शन 3 जॉइनिंग मेनी पीपल साइमल्टेनियसली और ऑप्शन 4 में है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस ईमेल मैसेजिंग भेजना, आपको मैसेजिंग का तुरंत जवाब देना, एक साथ कई लोगों से जुड़ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। 11th में जो क्वेश्चन आर्ट्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया था। आरडीबीएमएस, यहाँ पर देखिए डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा? डीबीएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के लिए सामूहिक रूप से ली गई एक या अधिक विशेषताओं का एक सेट है, तो वो क्या है? तो वो सुपर की होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसएमटीपी। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ये आर्ट्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग देख चुके हैं एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर होगा। क्या होता है एसएमटीपी का फुल फॉर्म? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एंटिटी सेट। इसका हिंदी क्वेश्चन देखिए, हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे एक ही प्रकार के संस्थाओं के समूह के रूप में जाना जाता है जो समान गुणों या विशेषताओं को साझा करते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? एंटिटी सेट, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ऑप्शन 1 कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ऑप्शन 2 interconnected by communication channels, option 3 sharing of resources and information, option 4 all of these। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा all of these, ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में भी आप इसका क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क है क्या है? तो हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटरों का संग्रह है। ऑप्शन 2 संचार चैनलों द्वारा परस्पर जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 3 संसाधनों और सूचनाओं को साझा करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आर्ट्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये यही था कि 127 जो एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा? ये आर्ट्स में जो पहला क्वेश्चन था वो यही पूछा गया था। यहाँ भी देखिए ये 127 जो है ये एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये 1111 जो है ये इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर विच स्टोर्स द डिफरेंट वेब पेजेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वेब सर्वर, ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में इसका क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर जो विभिन्न वेब पृष्ठों को संग्रहित करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे वेब सर्वर कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी लेयर्स डज ओएसआई रेफरेंस मॉडल हैव। ओएसआई जो मॉडल है वो कितने टाइप के होते हैं? ओएसआई मॉडल में जो लेयर होते हैं वो कितने टाइप के, कितने लेयर होते हैं? तो उसमें 7 लेयर होते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आर्ट्स के क्वेश्चन में भी बताया है कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर होते हैं। उसमें आर्ट्स में क्या पूछा था कि 7वां लेयर जो है, जो 7th लेयर है वो कौन सा लेयर है? तो हम लोग उसमें आंसर क्या किए थे? एप्लीकेशन लेयर। हम लोग उसमें आंसर क्या किए थे? एप्लीकेशन लेयर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है। यहाँ क्या पूछा है कि ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आर्ट्स में भी पूछा गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार?
ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आर्ट्स के और साइंस और कॉमर्स दोनों क्वेश्चन को एक साथ करने का फायदा यही है कि आर्ट्स का कितना क्वेश्चन साइंस में रिपीट किया है ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ईमेल का पार्ट नहीं है, तो ये स्पेस जो है वो ईमेल में नहीं लगता है। ईमेल आपका भी ईमेल आईडी होगा, आपको पता होगा कि आपके ईमेल आईडी में कहीं पर स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आप ईमेल में अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, @ भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ईमेल में स्पेस जो है वो कहीं पर नहीं लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में बीपीओ का फुल फॉर्म पूछा गया है। बीपीओ का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बीपीओ का फुल फॉर्म जो है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका आंसर होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द वन कर्सर। क्या है क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के दाईं ओर से अक्षर को कौन सी कुंजी हटाती है? ऑप्शन 1 इंड, ऑप्शन 2 बैक स्पेस, ऑप्शन 3 होम और ऑप्शन 4 डिलीट। तो यहां पर इसका आंसर होगा डिलीट, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? इन हाउ मेनी जनरेशंस कैन ए कंप्यूटर बी क्लासिफाइड। तो कंप्यूटर को जो है, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां है, जो जनरेशन है, उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, द 0 एंड 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और। ठीक है, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1 को बाइनरी अंक तो कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा और क्या कहा जाता है? तो बाइनरी नंबर में ये 0 और 1 जो है, इसको बाइनरी नंबर तो कहा जाता है, लेकिन इसको और बिट्स भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है, किसका प्रबंधन करता है? मेमोरी का, प्रोसेसर का, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस का, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी का भी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसर का भी करता है, और डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, इनमें से सभी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको HTTP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन, वेब मीन्स, वेब का क्या अर्थ होता है? वेब का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट्स विच यू कैन एक्सेस थ्रू इंटरनेट। यहाँ पर इसका हिंदी में देखिए, वेब का अर्थ क्या है? तो वेब का अर्थ है कि विभिन्न वेबसाइट का संग्रह जिन्हें आप इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो एरे जो है, ये एरे जो होता है, एरेज, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये वही हाँ, ये 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वहां पर लीनियर पूछा गया था, यहाँ नॉन लीनियर पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? ऑप्शन 1 एरे, ऑप्शन 2 लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन 3 स्टैक, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एरे, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक, ये तीनों जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गैर रैखिक डेटा संरचना है? ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर इसका आंसर होगा। ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है।
यहाँ पर एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, आपको एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताना है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर में अर्पानेट का फुल फॉर्म पूछा गया है। स्टूडेंट्स क्लास 11th में फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कई सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसीलिए आप फुल फॉर्म को जरूर याद करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अर्पानेट का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आंसर होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मोड डेटा कैन बी सेंट बाय बोथ कम्युनिकेशन बोथ कम्युनिकेटिंग। फिर से देखिए आप एक बार, 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन, मोड डेटा कैन बी सेंट बाय कम्युनिकेटिंग पार्टीज एंड रिसीव्ड एट द सेम टाइम। मोड डेटा दोनों पक्षों द्वारा एक ही समय में भेजा जा सकता है, ठीक है, किसमें दोनों साइड से एक ही बार में डेटा को भेजा जा सकता है। तो इसका आंसर होता है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर 3। फुल डुप्लेक्स में आप डेटा जो है दोनों साइड से एक ही बार में भेज सकते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्या कहा जाता है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, एग्जाम्पल ऑफ वेन। वेन किसका एग्जाम्पल है, वेन जो है वो इंटरनेट का एग्जाम्पल है, इंटरनेट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, द अरेंजमेंट also called layout of nodes in a network is also called। तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 टोपोलॉजी। इसका हिंदी क्वेश्चन भी देखिए, एक नेटवर्क में नोड्स की व्यवस्था जिसे लेआउट भी कहा जाता है को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको टोपोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया गया है, एक है डोस, एक है विंडोज। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज जो है ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के नाम दिए गए हैं, कीबोर्ड, वेब कैमरा, स्कैनर। इनमें से क्या कोई आउटपुट डिवाइस है, तो नहीं, ये सारे जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप जरूर याद करेंगे, पाइथन में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि पाइथन को किसने डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका आंसर होगा, गुइडो वैन रोसम, ठीक है, गुइडो वैन रोसम। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ पावर एक्स वाई। कौन सा पावर ऑपरेटर का सही एग्जाम्पल है, तो पावर ऑपरेटर में डबल स्टार लगता है, ठीक है, जैसे कि आपको 2 का पावर 3 करना है तो 2 स्टार स्टार 3 आपको लिखना होगा उसके लिए। तो ये इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर 3। तो पावर ऑपरेटर आप देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो पावर ऑपरेटर का जो सही एग्जाम्पल है वो ऑप्शन नंबर 2 है, एक्स स्टार स्टार वाई, यानी कि एक्स का पावर क्या है, वाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे, आप इसको वीवीआई कर लेंगे। ये क्लास 11th हो या 12th, पाइथन का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 37 नंबर में है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन किस प्रकार के प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स पाइथन जो है इन सभी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल इन सभी को सपोर्ट करता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन, फंक्शन के लिए कौन सा कुंजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पाइथन में फंक्शन के लिए डेफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आर्ट्स के साथ ये रिपीट हुआ है। देखिए पाइथन पूछ रहा है कि क्या पाइथन कैश सेंसिटिव है, तो मैंने उसमें भी बताया, आर्ट्स वाला में भी, तो पाइथन जो है बिल्कुल कैश सेंसिटिव है, यस होगा इसका आंसर।
लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन को किसने डेवलप किया? फिर पाइथन किसको सपोर्ट करता है? और फिर पाइथन का एक्सटेंशन क्या है? ये तीनों क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .py। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा .py। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग 2023 में आर्ट, साइंस और कॉमर्स इन तीनों स्ट्रीम के लिए पूछे गए सभी क्वेश्चंस को देखे। यहाँ पर मैंने टोटल 80 क्वेश्चंस आपको अभी कराए। स्टूडेंट्स, इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स इन तीनों स्ट्रीम के क्वेश्चन को एक बार देखने का फायदा ये है कि आपको अब लास्ट हो गया इस क्लास का, तो आपको पता चल गया होगा कि आर्ट्स का क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स में भी रिपीट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए जब आर्ट्स का एग्जाम हो जाएगा उससे एक दिन बाद में साइंस का कॉमर्स का एग्जाम होना है, तो आप आर्ट्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको आप जरूर अच्छे से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको साइंस और कॉमर्स में भी कुछ क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे, और छपे हुए अगर नहीं भी मिलेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस बार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग तीनों स्ट्रीम के क्वेश्चन देखे, और ये 2 क्वेश्चन देखे, एक आर्ट्स का और एक साइंस और कॉमर्स का, यानी कि 40 प्लस 40, ये आर्ट्स का 40 और साइंस कॉमर्स का 40, तो टोटल जो है 80 क्वेश्चंस यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट किए। स्टूडेंट्स, आपको अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईटी स्कूल रांची को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और आपको अगर वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे फिर मैं कोई अगले वीडियो को लेकर आपके साथ मिलूंगा।